नमस्कार दोस्तों, क्या आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा सकते हो आपके आसपास, आपके समाज में कितने खतरनाक लोग रहते हैं। दोस्तों, इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक इनको पहचाना जाता है तब तक ये अपना किसी को शिकार बना चुके होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात की पूनम मेहरा के साथ। दोस्तों, ये कहानी है सन 2018 की, गुजरात के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ पे पूनम और उसका हस्बैंड एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन खुशी खुशी कर रहे थे। दोस्तों, पूनम का एक लड़का भी था जिसका नाम था आर्यन। दोस्तों, आर्यन पढ़ाई के मामले में काफ़ी होशियार और समझदार था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आर्यन को एक सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। और दोस्तों, आर्यन के पिताजी एक टायर पंचर की दुकान चलाते थे और आर्यन की माँ एक हाउसवाइफ होने के नाते अपने घर का सारा कामकाज संभालती थी। मगर दोस्तों, आर्यन के पिताजी एक आशिक मिजाज के आदमी थे। उनका किसी और दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। काफ़ी समय बीत जाता है और आर्यन की माँ को ये बातें पता लग जाती है। दोस्तों, आर्यन की माँ अपने हस्बैंड शिवम से कहती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है और आर्यन ये सब चीज़ें सुनता है और देखता है। आर्यन की माँ शिवम से कहती है कि देखो, ये काम है अब आपको शोभा नहीं देता, हमारा बच्चा अब जवान हो गया है, तो प्लीज़ इन कामों से दूरी बना लीजिए, नहीं तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। मगर दोस्तों, शिवम तो दूसरी औरत के प्यार में चकनाचूर था, वो उसकी कहाँ सुनने वाला था। काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन दोस्तों ऐसा आता है, शिवम घर से सारे जेवर और पैसे लेकर उस औरत के साथ भाग जाता है, पूनम को छोड़कर। इस बात से दोस्तों पूनम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। आर्यन की माँ आर्यन के पिता का कई दिनों तक इंतजार करती है, मगर आर्यन के पिता का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, आर्यन को एक टीचर घर पे ट्यूशन पढ़ाने आता था और वो आर्यन की माँ से कहता है कि भाभी जी, क्या बात है, आर्यन के पिताजी आजकल दिखाई नहीं देते हैं। आर्यन की माँ आर्यन के टीचर को सारी दास्तान सुना देती है और रोने लगती है। इससे दोस्तों आर्यन के टीचर के मुंह में पानी आ जाता है और वो सीधा आर्यन की माँ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि भाभी जी, आप टेंशन मत लो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपके बच्चे को फ्री पढ़ाऊंगा। और भाभी जी, आप तो वैसे भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, क्यों ना आप मेरे साथ एक स्कूल ज्वाइन कर लो और आप भी बच्चों को पढ़ाया करो। आर्यन की माँ दोस्तों एक स्कूल ज्वाइन कर लेती है और 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और घर खर्च भी चलने लगा था। एक दिन दोस्तों आर्यन का टीचर आर्यन की माँ से कहता है कि भाभी जी, आप कभी भी हमारे घर पे नहीं गए हो, चलो आज आपको हमारा घर दिखा के लाता हूँ और चाय पी के आते हैं। दोस्तों, आर्यन का टीचर आर्यन की माँ को घर पे ले जाता है और ले जाने के बाद दोस्तों उससे कहता है कि भाभी जी, मैंने आपका इतना संग दिया है, आपका इतना साथ दिया है, तो आप मेरा भी थोड़ा सा साथ दो, मेरा भी थोड़ा सा काम करो। आर्यन की माँ को समझने में देर नहीं लगती है और वो टीचर से मना कर देती है, प्लीज मान जाओ। मगर दोस्तों आर्यन का टीचर कहाँ मानने वाला था। दोस्तों, उसने आर्यन की माँ के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे और उसकी एक वीडियो बना ली थी। दोस्तों, संबंध बनाने के बाद दोस्तों आर्यन की माँ को आर्यन का टीचर घर पे छोड़ देता है और वो घर पे चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों, आर्यन की माँ दुखी होने लगी, परेशान रहने लगी और दोस्तों आर्यन अपनी माँ से पूछता है कि माँ जी, ऐसी क्या बात है, आप क्यों सारे दिन परेशान रहते हो। आर्यन की माँ आर्यन से कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना पढ़ाई पे फोकस रखो। तभी दोस्तों आर्यन को समझने में देर नहीं लगती है और वो आर्यन की माँ और आर्यन के टीचर वो दोनों पे ध्यान रखता है। एक दिन दोस्तों
आर्यन की टीचर आर्यन की माँ से कहता है कि आज आप स्कूल पढ़ाने मत जाना और मैं भी नहीं जाऊंगा। मगर दोस्तों आर्यन की माँ तो मजबूर थी, वो जैसा कहेगा वो वैसे मानेगी। उस दिन दोस्तों आर्यन की माँ और आर्यन के टीचर स्कूल नहीं गए थे। दोस्तों आर्यन अपने स्कूल में पढ़ने गया था। पढ़ने जाने के बाद दोस्तों उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया और वो जल्दी से घर पे लंच में आ गया था। आने के बाद दोस्तों उसने घर पे देखा कि आर्यन की माँ और आर्यन का टीचर और उसका एक दोस्त कमरे में बंद गेट लगा रखा है दोस्तों। तभी दोस्तों आर्यन कमरे का गेट खटखटाता है और अंदर से कोई भी नहीं खोलता। आर्यन को समझने में देर नहीं लगती और वो चिल्लाने लगता है, माँ जी जल्दी खोलो जल्दी खोलो। दोस्तों बेचारी आर्यन की माँ लाचार और मजबूर थी, उसने गेट खोल दिए। तभी आर्यन ने देखा कि माँ के साथ उसका टीचर और उसका दोस्त भी है। दोस्तों आर्यन आग बबूला हो जाता है, गुस्से के मारे लाल पीला हो जाता है और दोनों टीचर वहां से चले जाते हैं। और आर्यन अपनी माँ से कहता है कि तुम हो ही ऐसी, तुम ऐसी ही हो, तुम इसी के लायक हो। दोस्तों आर्यन ने उसकी माँ से ऐसी ऐसी बातें बोली जो आर्यन की माँ के सीने में तीर जैसे लगी थी। दोस्तों आर्यन का पारा पैर से ऊपर तक हो गया था। दोस्तों उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आर्यन ने सोच लिया था दोस्तों या तो वो टीचर को मारेगा या खुद मरेगा। मगर दोस्तों आर्यन की माँ बेचारी बहुत ज्यादा परेशान दुख तकलीफों से गुजर रही थी और आर्यन ने बात ही कुछ ऐसे बोली थी जो उसके दिल पे चुभी थी। 2 से 3 दिन बीत गए थे दोस्तों, आर्यन की माँ सुसाइड कर लेती है और फांसी लगा लेती है। दोस्तों ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आर्यन बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़ गया था दोस्तों। तभी दोस्तों आर्यन को गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है अपने हाथ में एक रॉड लेके और सीधा उसके घर पे जाता है और वहां जाके अपने टीचर की हत्या कर देता है दोस्तों। सिर में डंडा मार देता है और टीचर की हत्या कर देता है। ये बात दोस्तों पूरे मोहल्ले पूरे बस्ती में सभी जगह फैल गई। फैल जाने के बाद दोस्तों आर्यन को पुलिस जेल ले गई, नाबालिग कारागृह में डाल दिया गया था दोस्तों। कैसे दोस्तों, एक औरत के चक्कर में कई जिंदगियां और परिवार तबाह हो गए दोस्तों। दोस्तों गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो के मामले में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।